हे फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशन नमा स्टेशन। देव मैक्स को धीरे धीरे उसके पास आने बोलता है। वो इस ब्यूटीफुल से मोमेंट को कैमरे में कैप्चर करने लगता है। तभी वो पीछे किसी को नोटिस करता है। मैक्स भी देखती है तो पीछे कोई माफिया के लोग नहीं थे, बस एक ओल्ड लेडी थी जो कि मैक्स को उसका नेकलेस रिटर्न करती है जो कि मैक्स से गिर गया था। वहाँ टीटो बोयात नहीं चाहते थे कि मैक्स को कुछ भी हो, सो वो उन लोगों से मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वो जल्दी से मैक्स को कॉल करके पूछने लगते हैं कि वो कहाँ है, ठीक तो है ना। मैक्स को ये थोड़ा अजीब लगता है तो टीटो बोयात कहते हैं आजकल क्राइम बहुत बढ़ गया है तो जल्दी से घर आ जाना। देव मैक्स को वो नेकलेस पहनाता है। देव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैक्स को बस थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ में आने के लिए, उसकी लाइफ बेटर बनाने के लिए। वो मैक्स से कहता है मेरा तुम्हें मैरी करने का ड्रीम पूरा होने में भी बहुत टाइम है, बट ये ड्रीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत हार्डवर्क करूँगा। आई प्रॉमिस योर डैड कि मैं तुम्हारे लिए बेटर पर्सन बन के दिखाऊंगा, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर पर्सन, यू डिजर्व द बेस्ट। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। मिचिको अभी भी टॉप से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। पेस्ट्री सेल करते वक्त वो टीटो बोयात को देखती है जो कि उसे टॉप से मूव ऑन करने की एडवाइस देते हैं एंड देन अपने ग्रुप मेंबर से मिलने चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टीटो बोयात ने उनके बॉस से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। वो मेंबर कहता है अगर तू कार वाले इंसिडेंट के दिन गड़बड़ नहीं करता तो उधार कब का चुक गया होता, बट ऐसा नहीं हुआ तो तुझे कुछ भी करके बॉस का उधार चुकाना ही होगा। देन वो टीटो बोयात को उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताते हैं एंड उसे संभल कर रहने बोलते हैं। मिचिको दोनों को बात करते हुए देख लेती है, लेकिन इसे के आर्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देखकर आर्टिस्ट योहान उन्हें अपने एग्जीबिशन में इनवाइट करते हैं। दोनों बहुत एक्साइटेड होकर एक दूसरे को हग करते हैं। ईसाई के मन में ली के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगते हैं। मैक्स टीटो एंड लोला के लिए ग्रोसरीज एंड मेडिसिन लेकर आरजे के घर आती है। टीटो कहते हैं तुम दोनों फिर से लड़ने मत लग जाना, समझे। आरजे मैक्स से डैड के बारे में पूछता है। मैक्स कहती है वो ठीक है, तुम्हें गेम को फ्रेंडली खेलना चाहिए था, इतना इंटेंस होकर खेलने की क्या ज़रूरत थी। आरजे कहता है मैं इंटेंस होकर खेल रहा था, उस देव ने कहा क्या तुम्हें। मैक्स एक्सप्लेन करने लगती है बट वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। वो कहता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम तो उसका ही साइड लोगी ना। मैक्स कहती है क्या हम बिना लड़े बात कर सकते हैं, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हैं। आरजे कहता है मैंने पहले ही कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता। मैक्स कहती है सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए, तुम्हें चूज़ ना करने के लिए, बट देव को चूज़ करके मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जब तुमने मुझे फील करवाया था कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तब उसने मुझे मेरी वैल्यू समझाई। तुम्हें फ्रेंड नहीं बनना है ना, फाइन ठीक है, बट भूलना मत कि फ्रेंडशिप ना रखने का डिसीजन तुमने लिया है, मैंने नहीं। मैक्स अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में मिक्स इंटरनेट के आर्टिकल से परफेक्ट रिलेशनशिप वाला टेस्ट गेम खेलने लगता है। नाई अपने ली के रिलेशनशिप को इन पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर करने लगती है। ली उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, हर रिलेशनशिप यूनिक होता है। कैफ़े में एक लड़का किम से मिसबिहेव करता है, वो उसे हिट करता उससे पहले ही हमारा सेकेंड लीड आरजे आकर किम को बचा लेता है। वो उसे थैंक यू बोलने के बजाय उसे ही बातें सुनाने लगती है। अगर देव होता तो सिर्फ रोकता ही नहीं, उसे पंच भी मारता। वो कहता है बट अफसोस अभी तुम्हारा एक्स मेरे एक्स के साथ है, और वैसे भी मैं देव जैसा वायलेंट नहीं हूँ। किम कहती है वो वायलेंट होने की वजह से नहीं मारता, वो तो इसलिए मारता ताकि सबको ये बात समझ आ जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरजे कहता है बट तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। किम कहती है तुम पॉइंट समझ नहीं रहे हो। वो कहता है कैसा पॉइंट। वो कहती है तुम्हें ना सेकेंड लीड सिंड्रोम है, तुम जैसे बंदे को अपने लव के लिए फाइट करना आता ही नहीं है। अगर तुम्हारे प्लेस पर देव होता ना तो वो कुछ भी करके मैक्स को अपने लाइफ में वापस ला कर ही रहता, एंड यही बात देव को तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। सो मिस्टर सेकेंड लीड गुड बॉय होना बंद करो एंड अपने लव के लिए फाइट करना सीखो। आरजे कहता है कभी तुम भी गुड गर्ल बन के देखो। वो जाने लगता है कि मुझे रोकती है। कहाँ जा रहे हो, अगर किसी और लड़के ने मुझे फिर से हैरेस किया तो। आरजे कहता है अभी तो तुमने कहा कि गुड बॉय होना बंद करो तो मैं वही कर रहा हूँ। हम कुछ गलत काम करते हैं एंड तभी के लिए बच जाते हैं, बट गाइस कर्मा नाम की भी तो चीज़ होती है ना, तो हमारे देव का कर्मा भी उसे हिट बैक करता है। न्यू प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि किसी के पेरेंट ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया है। पास्ट में वीक लोगों को बुली करने के लिए उसे कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी। न्यू प्रिंसिपल का मानना था कि गलती आज करो या पास्ट में, गलती तो गलती होती है, सो उसे पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। देव सर को समझाने की कोशिश करता है कि वो अब चेंज हो गया है एंड उसने सबको सॉरी भी बोला था, बट सर
नहीं समझते। वो कहते हैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड अगर प्रूफ हुआ कि तुम बुली थे तो शायद तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। देव सर से उस पेरेंट का नाम पूछते हैं बट सर नहीं बताते। देव को एक्सपेल होने से बचाने के लिए पूरी गैंग मिलकर प्लान बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें पता लगाना होगा कि कंप्लेंट किया किसने है। अगर ये पता चल जाता है तो वो लोग जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। बट सब कुछ इतना सिंपल नहीं था, उन्हें बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है। मिचिको एंड नाई प्रिंसिपल को प्रोजेक्ट के बहाने बाहर लेकर जाएंगे। लॉर्ड एंड इसाई जेनेटर से प्रिंसिपल के ऑफिस के चाबी लेने जाएंगे। प्रिंसिपल के सेक्रेटरी को डायरिया के मफिन्स खिलाकर वॉशरूम भेजने का काम लॉर्ड एंड मिक्स का होता है एंड ऑफिस में जाकर उस पेरेंट का नाम पता लगाने का काम मैक्स का होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन था, सभी स्टूडेंट से देव को सेव करने का पेटिशन साइन करवाने का। बट ये करने के लिए उन्हें स्टूडेंट प्रेसिडेंट, जो कि कोई और नहीं किम थी, उसकी परमिशन लेनी होगी। मैक्स कहती है तो हम किम से हेल्प मांग ही लेते हैं ना। फ्रेंड्स वे लाइक तुझे तेरी सौतन पर बहुत प्यार आ रहा है, रहने दे, हम फर्स्ट प्लान के साथ ही जाएंगे। तो प्लान 1 को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाता है। नाई एंड मिची को इंटरव्यू लेने के बहाने सर को बाहर लेकर आते हैं। एंड गाइस, मैंने सेकेंड पार्ट में कहा था कि बेनेसन के वॉल पर वो पेंटिंग प्रिंसिपल ने ही अपने क्रश के लिए योहान को बनाने बोला था, बट मैं गलत थी। वो पेंटिंग किसने बनाने बोला था ये बात योहान ने आज तक किसी को बताया ही नहीं है। प्रिंसिपल ने सिर्फ योहान को एक्सपेल होने से बचाया था। तो इंटरव्यू के टाइम बारिश होने लगती है। सर ऑफिस में चलने बोलते हैं। वहाँ मिक्स एंड लॉर्ड का प्लान भी बैकफायर करता है। सेक्रेटरी उन्हें भी मफिन खाने बोलती है। बेचारे लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। ली एंड इसे का प्लान भी बैकफायर करता है। जेनेटर ली को चाबी लेते हुए देख लेते हैं। दोनों भागने लगते हैं। वो उनका पीछा करता है। मैक्स देव के साथ होती है, तभी उसे ली का मैसेज आता है। वो जाने लगती है। देव को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। मैक्स को चाबी मिल जाती है। वो अंदर जाकर कंप्लेन लेटर ढूंढने लगती है। उसे नहीं मिल रहा था तो वो देव को कॉल करके पूछती है कि वो लेटर प्रिंसिपल सर ने कहाँ रखा है। देव कंफ्यूज होकर पूछता है बट क्यों, तुम कर क्या रही हो। वो बोलती है अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है, पहले बताओ। वो बता देता है कि राइट साइड अपर ड्रॉ में है। मैक्स लेटर देखकर शॉक्ड होती है। वहाँ मिचिको एंड नाई प्रिंसिपल को रोक नहीं पा रहे थे। मिचिको जल्दी से मैक्स को इन्फॉर्म करती है। वो बाहर निकलने लगती है। उतने में सर भी पहुँच जाते हैं। मिस मैक्सपेन, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही थी। वो जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लेती है। सभी को लग रहा था अब तो उस पेरेंट का नाम पता चल गया है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मैक्स कहती है नहीं होगा, क्योंकि जिसने कंप्लेन किया है वो मैक्स की स्टेप मॉम मैसी है एंड उन्हें कंप्लेन वापस लेने के लिए मनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ किम की गैंग आती है। देव को एक्सपेल होने से बचाने के लिए मैक्स को और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था तो वो सीधे स्टूडेंट प्रेसिडेंट किम से हेल्प मांगने जाती है। सभी उसे रोकने लगते हैं बट वो नहीं सुनती। वो किम से देव को बचाने के लिए बोलती है। वो कहती है जरूर, बट उससे पहले तुम्हें देव से ब्रेकअप करना होगा। मैक्स कहती है मुझे तो लगा था कि तुम देव से प्यार करती हो, बट मैं गलत थी, तुम तो बस अपने आप से प्यार करती हो। एंड ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं देव से ब्रेकअप करूंगी। अब किम ने तो हेल्प किया नहीं तो फ्रेंड्स मिलकर ही सभी स्टूडेंट्स को पेटिशन साइन करने बोलते हैं, बट कोई भी साइन नहीं करता बिकॉज देव की गलती थी ही इतनी बड़ी कि कोई भी उसे आसानी से माफ़ करना नहीं चाहता। देव भी इस बात को समझ रहा था एंड वो पनिशमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी भी था। नेक्स्ट डे किम आरजे से मिलने आती है एंड कहती है अब तो देव एक्सपेल हो जाएगा तो तुम्हारा मैक्स के साथ अभी भी चांस है। वो कहता है एक्सपेल हो रहा है, दोनों का ब्रेकअप नहीं हो रहा है। वो कहती है तुम बात को समझ नहीं रहे हो, अब दोनों ज़्यादा मिल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसा हो जाएगा। और हम दोनों को ही अच्छे से पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एंड तुम्हें पता है कि मैक्स मुझसे हेल्प मांगने आई थी बट मैंने मना कर दिया। आरजे कहता है तुम मैक्स को ऐसे परेशान करना बंद करोगी और देव के एक्सपल्शन से तुम खुश हो, तुम देव से प्यार करती भी हो क्या। किम कहती है हाँ करती हूँ। वो कहता है मुझे नहीं लगता, मुझे तो बस ये लगता है कि तुम बस अपने आप से प्यार करती हो। आरजे की बातें किम पर थोड़ा असर करती है। वो मैक्स से कहती है कि वो देव को बचाएगी बट इसके बदले में देव को मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करना होगा। तो क्या मैक्स को किम की शर्त मान लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।